नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आरएनआई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। आज से ठीक 2 साल पहले जो हालात श्रीलंका के थे, ठीक वैसी ही तस्वीरें अब बांग्लादेश से आ रही हैं। और पाकिस्तान में जैसे जनरलों का शासन होता है, वैसे ही बांग्लादेश में अब हो रहा है। 5 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा देकर अपना देश छोड़ दिया और हिंदुस्तान चली आई। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन की भी हत्या 1975 में अगस्त के महीने में हुई थी, जो शेख हसीना के फादर थे। आखिर क्यों शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा? आखिर क्यों बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की हत्या हुई थी? अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कहां जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। दरअसल ये मामला काफी पुराना और विवादित है। बात 15 अगस्त 1975 की। ये जंग उस समय से जारी है। दरअसल उस वक्त बांग्लादेश को आजाद हुए 4 साल हुए थे। शेख मुजीबुर रहमान देश के राष्ट्रपति थे। सेना के 2 अधिकारी कैप्टन बजलुल हुडा और मेजर नूर ने शेख मुजीब, उनकी पत्नी और 3 बेटों की हत्या कर दी। शेख हसीना और उनकी बहन इस हमले से इसलिए बच गए क्योंकि उस वक्त वे बांग्लादेश में नहीं थे। शेख हसीना बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। शेख हसीना ने लगातार 15 सालों तक बांग्लादेश की बागडोर संभाली हुई थी। उन्होंने अपने आर्थिक सुधार वाले फैसलों के लिए दुनिया भर में, खासतौर पर दक्षिण एशिया में खासी चर्चा बटोरी। कुछ हफ्तों पहले किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि उनके कार्यकाल का अंत इस तरह से होगा। बीते कुछ वक्त से बांग्लादेश जल रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर प्रदर्शनकारी इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। धीरे धीरे प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। अब स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई है। शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने कुछ चंद सामान के साथ देश निकाला कर दिया गया है। माना जा रहा है कि वह भारत के रास्ते अब लंदन जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ब्रिटेन की सरकार से शरण मांगी है। हालांकि अभी तक ब्रिटेन सरकार ने शेख हसीना को शरण देने के संबंध में कोई पुष्टि नहीं की। उनकी छोटी बहन रेहाना ब्रिटेन की ही नागरिक है। रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीक लेबर पार्टी से ब्रिटिश संसद की सदस्य भी। वहीं भारत सरकार ढाका में हो रहे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। भारत सरकार ने शेख हसीना को ब्रिटेन में शरण मिलने तक अस्थायी प्रवास की मंजूरी दी है। शेख हसीना को 3 कारणों से देश छोड़ना पड़ा। पहला ये कि आरक्षण पर ढाका हाईकोर्ट का फैसला हुआ, जिससे वहां के स्टूडेंट्स काफी नाराज दिखे। दूसरा ये कि शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तानी समर्थन कहा, जिससे हिंसा और ज्यादा बढ़ गई। तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों की मौत पे शेख हसीना ने आंसू नहीं बहाया, वहीं मेट्रो में तोड़फोड़ पर उन्होंने आंसू बहाया। बस यहीं पर मौका मिला बांग्लादेश के विपक्षी को, और अब बांग्लादेश जो अपनी इकोनॉमी पर गर्व कर रहा था, उसने इकोनॉमी की मसीहा को देश निकाला कर दिया है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ऐसी तमाम खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए आरएनआई न्यूज।